स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 4th यूनिट जो था मॉड्यूल 4 जो फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड था उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दिया है जिसमें लगभग 12 वीडियोज़ हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार उसे ज़रूर देख लीजिएगा, तो उससे आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज से हम लोग शुरू करेंगे मॉड्यूल 5। मॉड्यूल 5 में हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट सिस्टम की बात करेंगे। वैसे इसी चैप्टर में आपको मैं मैकेट्रॉनिक्स के बारे में भी पढ़ाऊंगा जो इसके बाद टॉपिक आएगा। तो हम लोग बिल्कुल एज पर AKTU न्यू सिलेबस इस कोर्स को कवर करेंगे। तो जिसमें मॉड्यूल 5 में जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट। अगर आप ध्यान से देखिए तो बोर्ड पे पहले से मैंने लिख रखा है FME फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिट 5 या मॉड्यूल 5 इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट, है ना। तो हम लोगों को जानना है आज कि मेजरमेंट क्या होता है। इसके साथ साथ हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट इज मेजरमेंट, स्टैंडर्ड क्या होता है, क्योंकि ये सब कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो अभी बीच में आएंगे और आपके एग्जाम में सॉल्व क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं। व्हाट इज स्टैंडर्ड, व्हाट इज मेजरमेंट, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। तो ये चारों टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में कि मेजरमेंट क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या है, मेजरमेंट क्या है एंड एग्जांपल्स क्या है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के। आज बस इतना ही कवर करेंगे। तो बेसिकली आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो इसको ध्यान से आप समझिएगा। देखिए, जब छोटी छोटी चीज़ें आप अच्छे से समझते हो तो फिर जो बड़ी चीज़ें होती हैं वो बड़ी आसानी से आपके समझ में आती हैं। लेकिन जब हम इन सब चीज़ों को शॉर्ट में समझ के छोड़ देते हैं, इनको नहीं समझते हैं, तो आगे जब हम चीज़ों को डिटेल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमारे सामने प्रॉब्लम आती है। इसलिए जब भी आप पढ़िए उसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, कॉपी पे लेके बैठिए, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे जरूर नोट करिए। ठीक, तो हम लोगों को समझना क्या है कि व्हाट इज मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या होता है। तो देखिए, नॉर्मल लाइफ में जब हम कुछ भी मेजरमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन प्रोसेस होता है, एक तुलनात्मक क्रियाकलाप होती है, आप कह सकते हो। जैसे अगर हमारे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को हमें मेजर करना है, इसकी लेंथ हमें अगर नापनी है, पता करना है कि इसकी लेंथ कितनी है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए। इसके लिए हम एक स्केल लगाते हैं। क्या यूज करते हैं? एक स्केल लगाते हैं इसके बगल में और स्केल लगा के मेजर करते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। तो स्केल की जो रीडिंग होती है उसको नोट कर लेते हैं, उसी रीडिंग से हमें इस मार्कर की लेंथ पता चल जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो स्केल है वो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और ये हमारा मेजरैंड है जिसको हमें मेजर करना था। जब हमने स्केल लगा के इस मेजरैंड को, इस मार्कर को कंपेयर किया स्केल के साथ, कंपैरिजन प्रोसेस किया, तो हमें इसकी लेंथ मिल गई। इसकी लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर मिल सकती है, 5 सेंटीमीटर मिल सकती है, 7.6 सेंटीमीटर मिल सकती है, कुछ भी जो भी इसकी लेंथ होगी वो हम उसको मेजर कर लेंगे, है कि नहीं। तो बेसिकली फिर हुआ क्या? हुआ ये कि एक स्टैंडर्ड के साथ, एक स्टैंडर्ड का मतलब होता है नोन क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। उस नोन क्वांटिटी से हम जिस क्वांटिटी को हमें मेजर करना है, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर इस मार्कर को हमें मेजर करना है तो मार्कर हमारा क्या हो गया? मेजरैंड हो गया। इस मार्कर को हम स्केल से कंपेयर करेंगे। अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं, जब हम लेंथ मेजर करते हैं तो उसे हम स्केल से कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपैरिजन प्रोसेस होता है। स्टैंडर्ड नॉन क्वांटिटी, मेजरैंड यानी क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, वो क्वांटिटी जिसको हमें मेजर करना है, नापना है। दोनों का कंपेयर किया, दोनों को कंपैरिजन किया और कंपेयर करने के बाद हमने क्या किया? हमें एक रिजल्ट मिला। जो रिजल्ट मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है? न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में। वो हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है, जैसे 10 सेंटीमीटर। सपोज हमने क्या किया,
एक स्टैंडर्ड ले लिया स्केल, स्केल एक स्टैंडर्ड ले लिया, और मेजरैंड हमारा मार्कर है, मेजरैंड हमारा क्या है, मार्कर है। यहाँ पे इस मार्कर को हमें मेजर करना था, तो स्टैंडर्ड स्केल ले लिया, मेजरैंड मार्कर हो गया, इन दोनों को कंपेयर किया तो हमें रिजल्ट मान लीजिए मिल गया 10 सेंटीमीटर। हमें क्या मिला, 10 सेंटीमीटर। हमारी स्केल ने इसको रेट किया कि इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो रिजल्ट हमें किस में मिला, न्यूमेरिकल वैल्यू में। ये दो पार्ट में मिलता है, 10 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है और सेंटीमीटर उसकी यूनिट हो जाती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन प्रोसेस ऑफ मेजरैंड विद द स्टैंडर्ड, या measurement is a process is a comparison process of quantity to be measured with the known quantity which is internationally accepted and the result obtained in the form of numerical value. इसको कहते हैं मेजरमेंट। तो लेंथ का मेजरमेंट हो सकता है, टेम्परेचर का मेजरमेंट हो सकता है। अगर हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पे थर्मोमीटर यूज कर लेते हैं, थर्मोमीटर। वेट का मेजरमेंट करते हैं, वेइंग मशीन यूज करते हैं। अलग अलग तरीके के मेजरमेंट होते हैं, जैसे डायरेक्ट मेथड होता है मेजरमेंट का, इनडायरेक्ट मेथड होता है मेजरमेंट का। ये जब नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे तो वहाँ पे इसकी बात करेंगे कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है और इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है मेजरमेंट का। लेकिन आज हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट इज मेजरमेंट। तो कॉपी और पेन लेके बैठिए और इसको नोट करिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि व्हाट इज मेजरमेंट, मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, व्हाट इज मेजरमेंट, व्हाट इज मेजरमेंट। तो मेजरमेंट की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप यहां से नोट कर लीजिएगा कि मेजरमेंट क्या होता है। तो मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग आप लोग भी हमारे साथ लिखना चाहो तो लिख लीजिए। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, अ क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, a quantitative comparison between a predefined standard, between a predefined standard and quantity to be measured, standard and quantity टू बी मेजर्ड। बस इतना आप एग्जाम में लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इससे बड़ी डेफिनेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज मेजरमेंट का ये आंसर हो गया। मैंने आपसे बताया था कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेजरमेंट क्या होता है। ये इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है, ऑब्टेनिंग अ क्वांटिटेटिव कंपैरिजन। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन यहाँ पे तुलना करते हैं, ठीक, किसके साथ करते हैं, बिटवीन अ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड है जो प्री डिफाइंड है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड एंड क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, जिसको हम मेजरैंड कहते हैं। क्वांटिटी टू बी मेजर्ड जिसे हम क्या कहते हैं, मेजरैंड कहते हैं। तो स्टैंडर्ड और मेजरैंड के कंपैरिजन को ही हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा कि मेजरमेंट क्या है ना। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैंने उठाया था, स्टैंडर्ड क्या होता है। ये जो स्टैंडर्ड है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज स्टैंडर्ड, ठीक, तो स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड एक फिजिकल क्वांटिटी है जिससे कि हम क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करते हैं। स्टैंडर्ड क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। व्हाट इज स्टैंडर्ड। अब मैं सेकंड का आंसर आपको बता रहा हूं। स्टैंडर्ड, आप एक हेडिंग डाल लीजिए कि स्टैंडर्ड हम किसको कहते हैं। देखिए स्टैंडर्ड वो होगा जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है ना। तो इसमें आप लिखिए फिजिकल क्वांटिटी बाय व्हिच क्वांटिटेटिव कंपैरिजन आर टू बी मेड। अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल
क्वांटिटी, a physical quantity by which देखिए स्टैंडर्ड से ही हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, है ना। क्वांटिटी बाय विच क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन a physical quantity by which quantitative comparison are to be made। मैं साथ में बोल भी रहा हूं जिससे आप लोग भी लिख लो इसे, are to be made, are to be made, a physical quantity by which quantitative comparison are to be made, which is internationally accepted, which is internationally एक्सेप्टेड। ऐसा नहीं कि आप कोई भी स्टैंडर्ड बना लो, स्टैंडर्ड कोई लोकल नहीं होना चाहिए, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो ऐसा होना चाहिए। क्योंकि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, बहुत सारे पार्ट हैं अदर कंट्रीज में बनते हैं, कुछ कंपोनेंट दूसरे कंट्री में बनता है, कुछ कंपोनेंट दूसरे कंट्री में बनता है, और इन सब की असेंबली किसी और कंट्री में बनती है। जैसे यही मार्कर है, सपोज इसका कैप किसी दूसरे कंट्री में बन गया, अमेरिका में बन गया मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, और इसका ये वाला पार्ट जो है इंडिया में बन गया, और इन दोनों की असेंबली किसी और कंट्री में हो रही है। तो अगर आप एक स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन करोगे तो फिर आप इन दोनों को आपस में ज्वाइंट नहीं कर पाओगे, है ना। इसलिए हमारा जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड। अब तीसरा क्या है, मेजरैंड है। तीसरा क्या है, मेजरैंड है। तो मेजरैंड के बारे में ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में यहाँ लिख दिया हूँ। मेजरैंड क्या है, क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, जिसे हमें मेजर करना है, अ फिजिकल क्वांटिटी सच एज लेंथ, है ना, सच एज। इसे मेजरैंड हमारा क्या हो सकता है, लेंथ हो सकता है, वेट हो सकता है, एंगल हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अ फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मेजरैंड के बारे में, इसी के नीचे लिख देता हूँ मेजरैंड के बारे में। वैसे तो मेजरैंड का मतलब होता है क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, अ फिजिकल क्वांटिटी मैं लिख देता हूं, अ फिजिकल क्वांटिटी टू बी measured such as लेंथ हो गया, वेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, मैं शॉर्ट में TEMP डॉट लिख दे रहा हूं, टेम्परेचर हो गया, लेंथ, वेट, टेम्परेचर, एंगल भी आप कह सकते हो, एंगल का भी मेजरमेंट होता है, एक्सेट्रा। इतना सफिशिएंट है ना, टू बी मेजर्ड। तो अ फिजिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड सच एज लेंथ, वेट, टेम्परेचर, एंगल, एक्सेट्रा। तो ये आपका हो गया मेजरमेंट। फिर चौथी बात जो मैंने आपसे कहा था कि आज हम लोग करेंगे, वो कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। कभी कभी पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जाम्पल का आंसर मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल्स। क्योंकि नीचे स्पेस कम है, अगर नीचे लिखेंगे तो हो सकता है आपको दिखे ना, क्योंकि मैं भी कैमरे के सामने हूँ, तो आपको क्या दिख रहा है ये मुझे नहीं पता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनके एग्जाम्पल्स मैं यहीं पे लिख देता हूँ। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इनके एग्जाम्पल्स में थर्मोमीटर हो सकते हैं, थर्मोमीटर एक एग्जाम्पल है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, है ना। ये क्या करता है, टेम्परेचर मेजरमेंट के काम आता है। दूसरा आप लिख सकते हो स्टॉप वॉच और वॉच, है ना। स्टॉप वॉच से हम टाइम निकाल लेते हैं, जैसे कोई दौड़ रहा है, ठीक है, तो कितने टाइम में वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, स्टॉप वॉच लगा दिया और उससे पता कर लिया, या वॉच यूज कर लिया टाइम के लिए, तो टाइम का मेजरमेंट हम कर लेते हैं वॉच से, ठीक। वेइंग मशीन इज आल्सो एन एग्जांपल,
WEIGHING। वेइंग मशीन जो होती है ये वेट मेजर करने के काम आती है। वेइंग मशीन किसके काम आती है? वेट मेजर करने के काम आती है। तो वेइंग मशीन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और सबसे आसान स्केल, स्केल को भी आप लिख सकते हो, इसका एक एग्जांपल, क्योंकि स्केल क्या करता है, ये लेंथ मेजर करने के काम में आता है, इससे हम लंबाई को मापते हैं। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो हम एक बार इसको समराइज कर देते हैं और उसके बाद फिर इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। देखिए, अगर आपको हमारे साथ पढ़ना है तो जल्दबाजी नहीं करनी है, एक वीडियो एक ही बार देखिए, लेकिन उसको अच्छे से समझ लीजिए जिससे उसे दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। नोट्स में जरूर लिख लीजिए, आप अपनी कॉपी बनाइए और उसमें लिखते हुए चलिए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, कभी ना कभी आपके एग्जाम में या किसी कंपटीशन में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो बात किया, ये फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिट 5 या मॉड्यूल 5 का इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट की बात किया है। मेजरमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का मापन करना, नापना। जैसे हम दूध अगर नापते हैं तो उसके लिए एक लीटर होता है, आपने देखा होगा। उससे हम 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर जितना भी हमें दूध की जरूरत पड़ती है उससे मेजरमेंट करके ले लेते हैं। लेंथ नापने के लिए हम स्केल यूज कर लेते हैं। टेलर मास्टर होते हैं, हम लोगों का कपड़ा नापते हैं, तो उसमें भी देखिए कपड़ा खरीदने जाते हो तो वहाँ भी देखिए मीटर रखते हैं, है ना, उनके पास भी स्केल होती है, उससे मेजर करके आपको दे देते हैं। तो वो सभी क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में होता क्या है, एक स्टैंडर्ड होता है जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, नोन क्वांटिटी होती है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती है। इस नोन क्वांटिटी से जिस क्वांटिटी को मेजर करना है दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन का मतलब तुलना करते हैं, फिर उससे हमें एक रिजल्ट मिलता है न्यूमेरिकल वैल्यू। उससे हमें जो मिलता है ये रिजल्ट मिलता है, न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाती है जो कि हमारा रिजल्ट होता है। फिर हम लोगों ने बात किया कि व्हाट इज मेजरमेंट। अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ लिख दिया है कि मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन अ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड एंड क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने बात किया कि स्टैंडर्ड क्या है। फिर तो स्टैंडर्ड क्या है, अ फिजिकल क्वांटिटी बाय विच क्वांटिटेटिव कंपैरिजन आर टू बी मेड विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, है ना, जिसके साथ कंपेयर करते हैं और जो कि इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य है ना, सभी देश जिसे स्वीकार करें वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो गया। जैसे SI सिस्टम होता है यूनिट के लिए, सिस्टम इंटरनेशनल। फिर हम लोगों ने बात किया कि मेजरेंड क्या है। तो मेजरेंड हमारा क्या है, मेजरेंड वो क्वांटिटी है जिसको हमें मेजर करना है, जैसे लेंथ है, ब्रेथ है, थिकनेस है, हाइट है, वेट है, टेम्परेचर है, ये सभी क्या है, मेजरेंड है। अ फिजिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड सच एज लेंथ, वेट, टेम्परेचर, एंगल एक्सेट्रा। फिर हम लोगों ने बात की आज कि व्हाट आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जांपल हो गए थर्मोमीटर, स्टॉपवॉच, वेइंग मशीन, स्केल एक्सेट्रा। ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग लेके आएंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ मेजरमेंट की, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट की, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, प्राइमरी मेथड, सेकेंडरी मेथड एंड टर्शियरी मेथड। इसके बाद फिर हम लोग बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज की बात करेंगे और बिल्कुल एज पर सिलेबस इस मॉड्यूल 5 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।